हेलो, दिस इज़ दीपक ध्यानी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग देखी थी। स्ट्रिंग और लिस्ट बहुत सिमिलर हैं, बस थोड़ी सा डिफरेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट क्या होती है, कैसे ट्रैवर्स करती है, कैसे हम इसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। Python list is created by all the items element inside square brackets separated by commas. It can have any number of items and they may be different types: integer, float, string, etc. Python lists are mutable या changeable. Python list index start 0 to n-1 in forward direction, -1, -2, -3 in backward direction. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, पाइथन की जो लिस्ट होती है वो क्रिएट की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और सेपरेट होती है कॉमा से। इसमें किसी भी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं। और जो पाइथन की लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है, ठीक है। आप कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक। हमने लास्ट लेक्चर में देखा स्ट्रिंग जो होती थी इम्यूटेबल होती थी। पाइथन लिस्ट इंडेक्स स्टार्ट 0 to n-1। सेम स्ट्रिंग का ही जैसा है इंडेक्सिंग, तो 0 से स्टार्ट होगी, एक कम तक चलेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड में -1 से -2 -3 ऐसे चलती रहेगी। अब सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई हुई है। तो एम्प्टी लिस्ट में मैंने कुछ भी डेटा नहीं डाला है। सेकंड में मैंने बनाई हुई है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर में मैंने इंटीजर ही डाले हुए हैं 1 2 3। थर्ड बनाई हुई है लिस्ट विद मिक्स डेटा टाइप। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, माई लिस्ट में 1 हेलो 3.4। तो यहाँ पर मिक्स हो गई आपकी लिस्ट, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट आया हुआ। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं, ये सारा आपको पाइथन लिस्ट अलाउ करता है। आगे देखते हैं पाइथन की जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है कैसे होती है। पाइथन अलाउ नेगेटिव इंडेक्सिंग for its sequence. The index of -1 refers to the last item. -1 जो होगी इंडेक्सिंग नेगेटिव से लास्ट होगी, -2 सेकेंड लास्ट, और ऐसा ही चलता रहेगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग इन लिस्ट। माई लिस्ट मैंने डेटा डाला हुआ है पाइथन। प्रिंट माई लिस्ट, -1 जब मैं कह रहा हूँ तो क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि लास्ट में यही तो है। -1 n होगा, -2 o होगा, -3 h होगा, तो ऐसा ही चलता रहेगा। जब मैं कहूँगा प्रिंट माई लिस्ट -5, तो आप यहाँ से देखेंगे राइट से -1 -2 -3 -4 -5, तो आपका y होगा -5 पे, ठीक, जो आपका आउटपुट आएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है हाउ टू स्लाइस लिस्ट इन पाइथन। स्लाइसिंग क्या होती है, आपने कहा हमें पर्टिकुलर इस रेंज से यहाँ तक डेटा चाहिए, या यही डेटा हमने शो कराना है। आपने कहा सेकंड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स तक हमें डेटा दिखाइए, तो ये स्लाइसिंग है। आप एक रेंज तक का डेटा देखना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं पाइथन की लिस्ट में। वी कैन एक्सेस ए रेंज ऑफ आइटम इन ए लिस्ट बाई यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर। कोलन ऑपरेटर आप यहाँ पर यूज करेंगे। लिस्ट स्लाइसिंग इन पाइथन। माई लिस्ट पाइथन मैंने दिया हुआ है डेटा। प्रिंट माई लिस्ट 2 to 5, मैंने 2:5 लिखा है। मैंने क्या कहा है, मुझे सेकंड इंडेक्स से फिफ्थ तक चाहिए। एक बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, जब हमने लूप पढ़ा हुआ था, लूप में मैंने आपसे बताया हुआ था कि जो इसकी अपर लिमिट है वो कंसीडर नहीं होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लगेगा, 2 तो कंसीडर होगा बट 5 नहीं होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर पाइथन में, जब हम देखेंगे 2 कौन सा इंडेक्स है, t है, 2 जो t का इंडेक्स है वो 2 है, h का 3 है, o का 4 है, ठीक है। तो n नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका THO, बिकॉज आपका जो अपर लिमिट है वो कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको आउटपुट निकाल के दिखाया हुआ भी है, तो THO आएगा, ठीक। अगर मैंने स्टार्टिंग नहीं डाला हुआ है
और एंडिंग डाला हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग नहीं डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा हुआ है स्टार्टिंग से -4 तक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने स्टार्टिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, एंडिंग दिया हुआ है। तो देखते हैं, तो स्टार्टिंग 0 से -4, तो -4 कहाँ है, -1 -2 -3 -4, तो -4 तो कंसीडर नहीं होगा। तो आपका डेटा जो आएगा वो P और Y आएगा। कि कभी कभी 1-2 नंबर में पूछे भी जाते हैं कि आपको लिख के दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया कि क्या आउटपुट आएगा, तो आप वहाँ पर इवेलुएट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब फिर आपको दिया है प्रिंट माई लिस्ट 4, स्टार्टिंग तो दिया है, एंडिंग नहीं दिया हुआ है, तो 4 से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं 4th इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, O4 पे है ना, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा स्टार्टिंग 4 से लास्ट तक, तो O और N आ जाएगा। यह मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक। फिर मैंने लिखा है एलिमेंट्स बिगिनिंग टू एंड। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा दिखाना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, प्रिंट माई लिस्ट, बस कोलन लगा दीजिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पूरा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका पाइथन आएगा पूरा, ठीक। तो आगे देखते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट थ्रू लूप। अगर आपको एलिमेंट जो पाइथन की लिस्ट है ये लूप से एक्सेस करनी है तब कैसे करेंगे आप। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, डेटा दिया है माई लिस्ट पाइथन को, ठीक। तो चला गया माई लिस्ट के बाद, फिर मैं जब मेरा लूप चलता है तो हमें ध्यान रखना होता है जो लूप चलता है वो नंबर्स पर चलता है या इंटीजर पे चलता है, स्ट्रिंग पे तो चलता है नहीं। तो मैंने क्या करा, माई लिस्ट की लेंथ निकाल के दे दी लेंथ को, ठीक। फिर मैंने लूप चलाया फॉर ए इन रेंज 0 to लेंथ, ठीक। तो सबसे पहले लूप चलाएगा प्रिंट माई लिस्ट ए, तो माई लिस्ट ए की वैल्यू क्या आएगी 0, तो माई लिस्ट के 0 पे क्या है P, तो P आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, इंक्रीज होगा, माई लिस्ट के 1 पे क्या है Y, तो Y आ जाएगा अभी। फिर आएगा नीचे, फिर इंक्रीज होगा, माई लिस्ट के 2 पे क्या है T, तो ऐसे ये N तक चलता रहेगा, ठीक।